हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल रीजन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग प्लेसेस विच ऑफ द फॉलोइंग हैव मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो हमें बताना है कि कौन कौन सी प्लेसेस का जो क्लाइमेट है वो मेडिटेरेनियन टाइप का है। तो फर्स्ट आती है सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? ये आती है कैलिफोर्निया यूएसए में, जिसकी लोकेशन है यहाँ पे। एडिलेडे, एडिलेडे ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है जिसकी लोकेशन कुछ इस जगह पे आती है। केप टाउन ये अफ्रीका की सिटी है, यहीं पे आती है। और सिडनी ये भी ऑस्ट्रेलिया की एक सिटी है और यहाँ पे इसकी लोकेशन है। तो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट कहाँ का है? सैन फ्रांसिस्को का एंड केप टाउन का। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 1 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट, अ नेचुरल रीजन हैज़ द सिमिलैरिटी ऑफ। अब कोई भी जो नेचुरल रीजन होता है उसमें क्या सिमिलैरिटी होती है? वहाँ का क्लाइमेट और नेचुरल वेजिटेशन दोनों सेम होते हैं। जो नेचुरल वेजिटेशन होती है वहाँ के ओरिजिनल क्लाइमेट जैसी ही होती है। ऐसे नहीं है कि क्लाइमेट कुछ और टाइप का है और वेजिटेशन कुछ और टाइप की है। तो वो वाला जो रीजन होएगा वो नेचुरल रीजन होएगा, राइट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। Next, the natural region produced by the creation of climatic homogeneity by the sea is। तो ये कौन सा नेचुरल रीजन है? ये है मेरीन वेस्ट कोस्ट वाला रीजन। तो ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड कौन सा ऑक्यूपेशन सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो प्रैक्टिस करते हैं? तो वो है पेस्टोरल हर्डिंग। तो ऑप्शन बी है आंसर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रीजन इज बेस्ट नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ग्रेप्स। अब देखो ग्रेप्स क्या है? ये सिट्रस फ्रूट्स है और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं वो कहाँ पे होते हैं? मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी मेडिटेरेनियन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज मेक मैक्सिमम यूज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी का मैक्सिमम यूज कौन सी कंट्री में होता है? तो वो है आइसलैंड। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 नेचुरल रीजन विद लिस्ट 2 लोकेशन। यहाँ पे नेचुरल रीजन दे रखा है, लिस्ट 2 में लोकेशंस। तो इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पे है? अमेज़न एंड कॉन्गो बेसिन पे, राइट। ड्राई समर सब ट्रॉपिक्स ये कौन सा एरिया है? ये है फ्रॉम कैस्पियन ईस्टवर्ड टुवर्ड्स पमीर नॉट। तो बी फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। थर्ड क्या है? इंटीरियर लोलैंड्स जो कि वार्म रीजन है। तो ये कौन सा है? ये तिब्बत का प्लेट्यू वाला पार्ट हो जाएगा एंड बोलिवियन ट्रॉपिकल बेल्ट। हाई प्लेट्यू टाइप ये कहाँ पे है? ये इक्वाडोर एंड कोलंबिया के जो प्लेट्यूज है साउथ अमेरिका में। नेक्स्ट, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द नेचुरल रीजन ऑफ ब्राजील फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ हमने यहाँ पे बताना है। 4 रीजन है। अमेज़न बेसिन सबसे पहले इसमें आता है नॉर्थ में, उसके नीचे आते हैं ब्राजीलियन हाईलैंड्स और ब्राजीलियन हाईलैंड्स के नीचे आते हैं कैंपोस और उसके नीचे आते हैं माटो ग्रोसो प्लेट्यूज, राइट। तो ऑप्शन बी आ जाएगा इसका आंसर। तो एक बार मैप पे चेक कर लेते हैं। ये रहे ब्राजीलियन हाईलैंड्स, यहाँ पे आते हैं अमेज़न के बेसिन्स, अमेज़न के जो घने जंगल है, फॉरेस्ट जो है यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आता है हमारा कैंपोस और कैंपोस के नीचे यहाँ पे आ जाता है हमारा माटो का प्लेट्यू। नेक्स्ट, मैच लिस्ट 1 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज विद लिस्ट 2 स्टेट्स। नामदाफा सेंचुरी कहाँ पे है? ये कौन सी स्टेट में है? तो नामदाफा सेंचुरी है अरुणाचल प्रदेश में, राइट। पेरियार केरला में है। बंदीपुर ये कर्नाटका में है एंड लामजाओ मणिपुर में है, राइट। नेक्स्ट, ग्लेशिएशन इज एसोसिएटेड विद। ग्लेशिएशन में क्या होता है? ग्लेशिएशन में स्टैंडिंग वाटर होता है, तो सॉइल की ज्यादा एरेशन नहीं होती, तो सॉइल में ऑक्सीजन की कमी होती है ग्लेशिएशन सॉइल में। और ये वाली जो सॉइल होती है वो एसिडिक सॉइल होती है, राइट। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर, हाईली एसिडिक एंड ऑक्सीजन पुअर सॉइल। नेक्स्ट, मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन टाइगर रीजन। टाइगर रीजन में लोगों का जो मेन ऑक्यूपेशन है वो क्या है? वो है लंबरिंग, क्योंकि टाइगर रीजन में ज्यादातर है कॉनिफेरस फॉरेस्ट और ये जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है ये लंबरिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है वो होती है लंबरिंग। नेक्स्ट, लाइकन्स एंड मॉसेस आर कैरेक्टरिस्टिक्स वेजिटेशन ऑफ। लाइकन्स एंड मॉसेस कहाँ की वेजिटेशन है? ये है पोलर रीजन की, क्योंकि पोलर रीजन में क्या होता है? ज्यादातर
आइस कवर्ड रीजन है पोलर रीजन, तो वहां पे थोड़ी बहुत जो वेजिटेशन होती है वो लाइकन्स एंड मॉसेस की होती है, कोई बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे वहां पे नहीं होते। नेक्स्ट, ट्रोपोफाइट्स कैन विथस्टैंड। ट्रोपोफाइट्स कौन सी स्पीसीज है, बहुत बार बता चुकी हुई है मैं, ट्रोपोफाइट्स, एपिफाइट्स, जीरोफाइट्स, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। तो ट्रोपोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनको समर्स में ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती, बट विंटर्स में उनको एक्सेस में पानी चाहिए होता है। तो ट्रोपोफाइट्स कौन से हो गए, ऑल्टरनेट, सरप्लस एंड डेफिशिएंट मॉइस्चर कंडीशंस। तो ट्रोपोफाइट्स में विंटर्स में उनको सरप्लस में पानी चाहिए और समर्स में मॉइस्चर कम भी होगा तो चलेगा, राइट। जीरोफाइट्स, जीरोफाइट कहाँ की है, डेजर्ट की स्पीसीज है, तो ड्रॉट कंडीशंस में होती है जीरोफाइट प्लांट्स। नेक्स्ट, हाइग्रोफाइट्स। हाइग्रोफाइट्स कहाँ पे होते हैं, हाइग्रोफाइट्स वहां पे होते हैं जहां पे पानी खूब होता है, एक्सेसिव मॉइस्ट एरियाज में होते हैं, कैन लिव इन एक्सेसिव मॉइस्ट एरियाज। तो ऑप्शन सी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सवाना क्लाइमेट। सवाना टाइप ऑफ जो क्लाइमेट है, सवाना क्या है, ये एक तरह के ग्रासलैंड्स है सवाना, ठीक है। तो सवाना क्लाइमेट में किस टाइप की वेजिटेशन होती है, तो सवाना ग्रासलैंड्स में जो सवाना टाइप का क्लाइमेट होता है वहां पे होते हैं स्क्रब की वेजिटेशन ज्यादातर, राइट। नेक्स्ट, ओक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्री ऑफ। ओक कहाँ पे होता है ज्यादातर, ओक होता है वेस्ट यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में, राइट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कूल वेस्ट मार्जिन टाइप। तो कूल वेस्ट मार्जिन टाइप क्लाइमेट कहाँ का है, वो है ब्रिटिश आइले का। तो ऑप्शन ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन इक्वेटोरियल रीजन्स द टेम्परेचर बिटवीन जुलाई एंड जनवरी। अब देखो जो इक्वेटोरियल रीजन है ना, इक्वेटोरियल रीजन में सारा साल बारिशें होती है, आफ्टरनून प्रेसिपिटेशन होती ही है। तो इक्वेटोरियल रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो सारा साल सेम ही रहता है, ऑलमोस्ट 1-2 डिग्री का फर्क होता है, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है सारा साल, चाहे वो जनवरी हो या फिर जुलाई हो। और जनवरी और जुलाई में तो सेम रहेगा ही रहेगा, क्योंकि आप देखो अगर आप पोजीशन भी देखोगे ना इक्वेटर की, जनवरी एंड जुलाई की अगर हम देखें तो ये रहा इक्वेटर, यहाँ पे आ जाएगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ पे नीचे आ जाएगी कैप्रिकॉर्न, राइट। अगर हम बात करें जुलाई की, ठीक है, तो जुलाई में सन कहाँ पे होता है, जुलाई में सन होता है कैंसर के ऊपर, ठीक है, सन की पोजीशन कहाँ पे होएगी, कैंसर के ऊपर। और जनवरी में सन की पोजीशन कहाँ पे होएगी, कैप्रिकॉर्न के ऊपर। तो सन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इक्वेटर जो है जुलाई एंड जनवरी में वो सेम ही रहेगी, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन का फर्क होएगा, बट डायरेक्शन तो सेम ही है, बट जो पोजीशन है वो तो सेम ही है ना, बस नॉर्थ साउथ डायरेक्शन का फर्क पड़ रहा है, पोजीशन सेम आ रही है। तो इसीलिए जनवरी एंड जुलाई का जो टेम्परेचर है वो सेम रहेगा, उसमें कोई भी फर्क नहीं आएगा। नेक्स्ट, नाइट्स एंड डेज इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में जो दिन रात होते हैं वो भी बराबर ही होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता दिन रात में। नेक्स्ट, विच इज द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स। वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स में कांस्टेंट हीटिंग होती है, राइट। तो ऑप्शन ए आ जाएगा आंसर। जिराफ्स कहाँ पे होते हैं ज्यादातर, जिराफ्स वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स पे होते हैं जहां पे ग्रासलैंड्स होते हैं, तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन इन मेडिटेरेनियन रीजन। मेडिटेरेनियन रीजन में जो रेनफॉल होती है वो अनइवन होती है, क्योंकि ज्यादातर विंटर्स में बारिशें होती हैं, समर्स जो होते हैं यहाँ पे ड्राई ही होते हैं, इसीलिए जो बारिशें होती है वो अनइवन होती है, सारा साल नहीं होती, राइट। अगर सारा साल हो तो इवन हो ना, बट सारा साल नहीं होती, विंटर बारिश ही होती है, विंटर्स में ही रेन होती है, इसीलिए जो मेडिटेरेनियन रीजन की जो प्रेसिपिटेशन है वो अनइवन होती है। राइन वैली ऑफ फ्रांस इज फेमस फॉर। फ्रांस में जो राइन वैली है वहां पे क्या है, वहां पे ज्यादातर बॉक्साइट डिपॉजिट्स है, बॉक्साइट डिपॉजिट्स के लिए राइन वैली फेमस है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।